नमस्कार, मैं अमित श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 5 के EVS विषय के पाठ क्रमांक 20 किसके जंगल लिया है। यह पाठ किसके जंगल, जंगली जीवन, जंगल में पेड़ पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, झूम खेती, खेती, आदिवासी जीवन के ऊपर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाते हैं और इनके उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण आने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले ही से सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ की निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब नवाचार का क्रियान्वयन करना होता है प्रश्न बैंक, तो शिक्षक कक्षा में आते हैं और जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह को एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और बोला जाता है हर बच्चे को प्रश्न बनाने हैं अपनी जो पाठ की वर्तमान समझ है उसके आधार पर। तो पाठ से जुड़े बच्चे बहुत सारे प्रश्न बनाते हैं और थोड़ी देर में ही 7 क्वेश्चन बैंक अलग अलग 7 समूह के तैयार हो जाते हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को आदान प्रदान कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। इससे हर बच्चे के पास हर प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। फिर शिक्षक 7 क्वेश्चन बैंक के आधार पर एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। उसमें सभी प्रश्न को समाहित कर लिया जाता है, सारे क्वेश्चन बैंक के। ध्यानवश इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। फिर मुख्य क्वेश्चन बैंक के आधार पर जितने भी प्रश्न होते हैं सारे के आंसर जो शिक्षक हैं वो बच्चों को नोट करवा देते हैं, समझा देते हैं और उससे बच्चों की समझ बहुत अधिक अच्छी हो जाती है इस पाठ को लेकर। अब किस प्रकार के प्रश्न बच्चे इस प्रश्न बैंक में रख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। झूम खेती किस प्रकार से की जाती है बताइए। बच्चे अपने जानकारी के आधार पर आंसर देते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रश्न बैंक में बच्चे रख सकते हैं। उम्मीद है कि नवाचार क्रियान्वयन आपको पसंद आया होगा और ऐसा क्रियान्वयन आप भी अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम और बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।